नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त ध्वनि और आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर डायरी पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। तो आज की जो वीडियो है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर बनी हुई कुछ किस्से हैं। एक गुजरात राज्य के एक गांव से लगा हुआ एक बीच है, समुद्र का किनारा है और वहाँ पे कुछ कहानियाँ फेमस हैं उस गांव में। और मुझे एक व्यूअर ने स्पेशल ईमेल में ये क्लिप और उससे जुड़ी हुई किस्से सेंड किए हैं और वो चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ ये कहानी शेयर करूं। तो आज मैं लेकर आई हूँ उनकी ही कहानी। तो पहली कहानी है ये जो बीच का हिस्सा है, इसी के पास एक गांव में एक लड़का और लड़की एक ही क्लास में पढ़ते थे और आपस में बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे और एक ही स्कूल में वो पढ़ने वाले थे। और उनकी उम्र भी कुछ 15-16 साल के बीच में रही होगी, ज्यादा उम्र नहीं थी, नादान उम्र थी। और एक बार उनके घर में उनके इस रिलेशन के बारे में घर में पता लग गया। वो लोग इतना डर गए कि उन्होंने अपने घर वालों से बात करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था तो वो सीधे भागते हुए ये इस एरिया में आ गए और उन्होंने एक चट्टान से कूद के सुसाइड कर लिया और उस लड़का और लड़की की दोनों की साथ में वहां पे डेथ हो गई। उस कपल की डेथ के बाद कुछ समय बाद वो लोग वहां पर वहां जाने वाले मछुआरों को अक्सर दिखाई देने लगे। आज की तारीख में भी ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा, क्योंकि एक अननेचुरल डेथ थी, सुसाइडल अटेम्प्ट था, तो शायद उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और आज भी वो लड़का लड़की उस चट्टान पे बैठे दिखाई देते हैं। पर हाँ, कभी किसी को परेशान नहीं करते, पर अक्सर उनकी मौजूदगी का आभास वहां पे होता है। इसी बीच से जुड़ी एक दूसरी कहानी है मछुआरों के ग्रुप की। अगर आपको पता होगा तो मछुआरे लोग जब भी मछली पकड़ने जाते हैं तो मछली पकड़ने से पहले एक स्पेसिफिक टाइम पर उनको वहां पे समुद्र के अंदर जाल लगाने जाना पड़ता है, जो मोस्टली समुद्र में जो भर्ती का टाइम होता है, पानी आता है, उसके टाइम पे डिपेंड करता है। और ये कभी भी होता है, मोस्टली रात के समय वो लोग जाते हैं और ग्रुप में ही जाते हैं। इसी तरह एक बार एक मछुआरों का ग्रुप पास ही के गाँव का मछली पकड़ने के लिए वो अपने जाल लगाने गए रात के समय। तो उनमें से जो एक मछुआरा था उसकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, काफी फीवर था उसे हाई। तो उसने कहा कि भाई मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकता, मैं अपनी वाइफ को थोड़ी दवाई वगैरह दे दूं, उसका जब बुखार उतर जाएगा, अगर मुझे लगता है कि उसकी हालत ठीक है तो मैं आऊँगा, आप लोग जा सकते हो। तो उसके जो दूसरे दोस्त थे वो लोग अपना जाल लगाने चले गए और वो जो मछुआरा था वहीं उसने अपनी वाइफ को मेडिसिन वगैरह दी और लगभग 1.5-2 घंटे में उसका फीवर उतर भी गया। और उसकी वाइफ ने कहा कि अब मेरा बुखार भी उतर गया, मैं ठीक हूँ, तो आप जाओ और जाल लगाकर आओ। और वो मछुआरा भी अपना जाल लेकर रास्ते में निकलने लगा। दोस्तों, यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये बीच से थोड़ा सा आगे चलकर एक शमशान घाट भी है। मोस्टली शमशान घाट नदी या समुद्र इसके किनारे ही बनाए जाते हैं, जैसे मोस्टली जहाँ तक पॉसिबल है। और आसपास के जो गांव के लोग होते हैं वो वहीं पर आकर अपनी जो मृत व्यक्ति होता है उसका संस्कार किया करते थे। तो वो भी उसी तरह उनके रास्ते में पड़ता था। तो ये आदमी, ये जो चौथा मछुआरा था जो अकेला रह गया था, वो अपना जा रहा था। तो जब उसने रास्ते में देखा तो शमशान घाट में उसे ऐसा लगा कि 4-5 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ लाइट रोशनी भी थी। और लाइट में उसने देखा कि 4-5 लोग बैठे हुए हैं। तो वो चलते चलते उसने सोचा कि उसके दोस्त कि उसका इंतजार कर रहे हैं कि आज वो जाल लगाने नहीं गए या जाल लगा के जल्दी आ गए हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और अपने ही धुन में वो चला जा रहा था। और क्योंकि उनका जो डेली रूटीन होता है वो बहुत ही हेक्टिक होता है, बहुत ही इरेगुलर होता है, तो उसने थोड़ी सी ड्रिंक भी की हुई थी। मोस्टली वो लोग पीते भी हैं थोड़ा सा, तो नशे में था, उसे कुछ इतना समझ में नहीं आया, वो अपना चला जा रहा था। और जैसे जैसे नजदीक आया तो वो जो शमशान में उसे बैठे हुए लोग दिखाई दे रहे थे, तो वो जो उसे बैठे हुए लोग दिखाई दे रहे थे उसे धीरे धीरे आवाज भी आने लगी। पर ये आवाज कुछ क्लियर नहीं थी, वो क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर क्या बात कर रहे हैं। और चलते चलते जैसे ही वो शमशान के पास जाता है तो पलक झपकते ही जो शमशान था वो एकदम
सुनसान था, ना कोई लाइट थी, ना कोई व्यक्ति था। अब उसका नशा भी उतर चुका था। समझ गया वो कि जो भी उसने देखा था वो कोई भी नेचुरल चीज तो नहीं थी, और वो जल्दी से भागता है, उस शमशान को क्रॉस कर जाता है और अपने समुद्र वाले रास्ते पे जाता है। तो सामने से उसने देखा कि उसके जो दोस्त लोग हैं वो जाल लगा के अपना आ रहे हैं। तब उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ। और दोस्तों, आज का तीसरा और आखिरी किस्सा भी एक मछुआरे का है। ये मछुआरे की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, कोई 19-20 साल का एक लड़का ही था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वो रात के समय उनका वही प्रोसेस रहता है सबका। वो जाल लगाने के लिए रात में जा रहा था, उनके पास टॉर्च थी, तो वो टॉर्च मारते मारते बीच के इलाके पर अंदर अपना जाल लेकर जा रहा था। तो उसे सामने से एक साया जाता दिखाई दिया। इतना पता चल रहा है कि हाँ भाई, सामने से, इनफैक्ट वो उसी की तरफ ही, उसी की दिशा में आ रहा था। जैसे जैसे वो आगे गया उसे कि हाँ कुछ आ रहा है, बट उसने कहा हो सकता है उसी की तरह कोई और मछुआरा भी हो सकता है जिसे जाल लगाना हो। उनकी अपनी एक फिक्स जगह होती है जहाँ पे उन्हें जाल लगाना होता है, तो कोई टेंशन नहीं होती कि आप कहाँ मछली पकड़ेंगे। ये सब पहले से ही फिक्स होता है, बांटा हुआ होता है। इस तरीके से गांव में ये फिशिंग का ट्रेड चलता है। तो ये लड़का जा रहा था, जब साया आगे आया तो उसे लगा कि कुछ साड़ी जैसा, जैसे ग्लिटरिंग कुछ उसमें वर्क वाला था, तो उसमें से चमक रहा था, शाइन मारा, जैसे उसकी टॉर्च की फोकस पड़ रहा था। तो लाइटिंग, उसने कहा ये साड़ी वाला, इस रात में कोई लेडीज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली होता है जाल लगाने ये जेंट्स का काम होता है। अभी दिन की बात हो तो लेडीज हो भी सकती है कि चलो वो जो पकड़ी हुई मछलियों को जाल से अलग करने में या ले जाने में उनकी हेल्प करती है, बट रात में वो थोड़ा सा चौंक गया था। फिर भी वो आगे जा रहा था, उसके पास टॉर्च थी, रोज का काम था, तो उसे कुछ इतना शक हो गया था, बट फिर भी वो चले जा रहा था। और जैसे ही वो साया उसके एकदम सामने आया और उसने उसके मुंह पे टॉर्च मारी, मुंह पे टॉर्च मारी तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो जो साया था वो था तो एक लेडी का, पर उसके ऊपर का शरीर का भाग नहीं था, सिर्फ धड़ से नीचे का था। साड़ी पहनी हुई लेडी थी पर उसका फेस नहीं था। वो 1 सेकंड को रुका और उल्टे पांव वो मतलब बीच से बाहर भागने लगा, और इधर ये साया भी उसके पीछे भागा। वो थोड़ा भागा, फिर बीच के बाहर जो झाड़ियां बनी थी वो उस एक झाड़ी के अंदर छुप गया। वो जो लेडी का साया था वो झाड़ी के अंदर तो नहीं आया, पर उस झाड़ी के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। उसे कभी पायल की आवाज आती, कभी किसी के रोने की, और इसी तरीके से वो डरते हुए बैठा बैठा भगवान का नाम अंदर लेता रहा कि किसी तरह भगवान बस आज मेरी जान बच जाए। इसी तरह यही सब थोड़ी देर चला और उसके बाद सब एकदम शांत हो गया। पर वो जो मछुआरा था वो इतना डर गया था कि उसने बाहर आने की हिम्मत नहीं करी। इसी तरह वो थोड़ी देर बैठा रहा। सुबह के लगभग 4 बज गए होंगे, तो उसे कुछ आसपास लोगों की आवाजें सुनाई दी, जो वहां पे ही बीच पे चलने वाले लोगों की आवाज थी। तो उसने अंदर से मदद के लिए आवाज लगाई। तो वहां जो कुछ लोग थे उन्होंने अंदर झांका झाड़ी में और उससे पूछा कि भैया तुम यहाँ क्यों छुपे हो। तो उसने जैसे वो बाहर निकला और उसने बताया कि ऐसे ऐसे रात को एक मेरा साये ने पीछा करा और वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ा और मैं यहाँ पे छुप गया। तो दोस्तों, इसी तरह के ही कुछ किस्से और कुछ कहानियां इस बीच के आसपास के लोगों में प्रसिद्ध हैं, काफ़ी प्रचलित है। ये इनमें से मैंने 3 किस्से आज आपको सुनाए। और हाँ, ये लोकेशन की क्लिप मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करती हूँ, आप देख सकते हैं। पर परफेक्ट मैं इसकी लोकेशन इसलिए नहीं बता सकती हूँ क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये बीच हॉन्टेड है, जबकि दूसरे जो लोग होते हैं इसे एक नॉर्मल बीच मानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा और मैं मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।